इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें टॉपिक कवर करना था बौद्ध धर्म के बारे में। ये हमारा 7वां वीडियो है बौद्ध धर्म से संबंधित। आज देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम उलट के देखिएगा तो बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपडेट की बात करें तो जो पारा मेडिकल में एडमिशन लिए थे उनके लिए एक अपडेट है कि उनका कॉलेज चेंज हुआ है, तो नोटिफिकेशन जाकर चेक कर लेंगे और जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाकर के वो एडमिशन करा लेंगे। अगर सेम कॉलेज फिर से उनको मिलता है तो उसी कॉलेज में रहेंगे। यही एक अपडेट है पारा मेडिकल के लिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए पारा मेडिकल के साइट पे जाकर के देख सकते हैं। बौद्ध धर्म से जो भी प्रश्न बनेगा आपको एग्जाम में बनेगा, वो जो पूछा जा चुका है उसके बारे में बताएंगे और जो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध। इनको ना एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो क्वेश्चन यही से बन गया आपका। बौद्ध धर्म का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। और एशिया का ज्योतिपुंज कौन है? ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पर लाइट ऑफ एशिया इनको बोलते, क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोला जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के ना संस्थापक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कितना? 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुबनी में। कपिल वस्तु बड़ा जगह है और लुबनी छोटा जगह है, यानी उनका जन्म हुआ था लुबनी में। ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेगा, कपिल वस्तु और लुबनी, तो आपको लुबनी लगाना है। क्या लगाना है? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये याद रखिए, लुबनी बोल करके तो 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। अगर जब लुबनी ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाइएगा कपिल वस्तु। समझ में आया? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल, लुबनी बोल के याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुबनी में। अगर ऑप्शन में लुबनी नहीं है तो आप लगाइएगा कपिल वस्तु में। अगर कपिल वस्तु भी है और लुबनी भी है तो आप लगाइएगा लुबनी में। ध्यान रहेगा ना बात? ठीक है, क्योंकि ये कितना बार पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा, आप वही गलती कीजिएगा जो सब लोग करते हैं। आप लगा के लुबनी चले आइएगा, फिर देखिएगा अरे कपिल वस्तु भी है, कंफ्यूजन में चले जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ तो लुबनी में। अगर ऑप्शन में लुबनी नहीं है तब लगाएंगे कपिल वस्तु में। क्लियर? अथर बोला कीजिए जोर से। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाकगण के मुखिया थे। क्या थे? उनकी माता माया देवी की मृत्यु उसके ना 7वें दिन हो गया, मतलब जन्म लिया था उसके 7वें दिन। ठीक है, माता की मृत्यु हो गई। माता का नाम माया देवी। पता है उनका ना लालन पालन, उनकी एक मौसी थी जिसका नाम था प्रजापति। तो प्रजापति गौतमी ने उनका देखभाल किए थे। ठीक है, उसको पोसे पाले थे। ठीक है, मतलब उनकी मौसी। तो गौतम बुद्ध की दूसरी मम्मी कौन है? गौतमी। ठीक है, इनके बचपन का नाम है ना सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया, मतलब उनकी पत्नी का नाम हुआ यशोधरा। और उनका ना एक पुत्र हुआ जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? हाँ, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, पत्नी का कितने वर्ष में शादी हो गया? ठीक। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, मतलब घूमने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। एक है बूढ़ा, बीमार और 100 सन्यासी। तो आपको पूछेगा जब वो सैर पर निकले तो कौन से दृश्य देखे? तो 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य में कौन सा? पहला बूढ़ा, बीमार, 100 सन्यासी। तो आपको परीक्षा में बोलेगा मैच करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा क्रम में आएगा। तो पहले किसको देखे? फिर तो मिलान कर दीजिएगा ना। तो मिलान करने वाला है, जब गौतम बुद्ध घूमने के लिए निकले अपने राज्य में, तो उनको ना 4 परिदृश्य दिखा। वो 4 परिदृश्य ने उनको जीवन को बदल दिया। ठीक है, वो समझ गया कि जीवन ना दुखों से भरा है। ठीक है, तो देखिए, तो पूछेगा आपको बूढ़ा, बीमार, 100 सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, मतलब अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म महाभिनिष्क्रमण। तो पूछता है गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? परीक्षा में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म में जब गृह त्याग किया गया तो उसको क्या कहा जाता है? जोर से बोल के याद कर लीजिए, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के अलारकलाम उनका गुरु हुए। प्रथम गुरु है अलारकलाम, और ये वैशाली के थे। कहाँ के? हाँ, तो जब सिद्धार्थ घर छोड़े, तो जब बाहर निकले ना, तो सबसे पहले वैशाली में आए, और वैशाली में उनको एक गुरु मिला जिसका नाम है अलारकलाम। उनसे ना शाक्त दर्शन की शिक्षा लिए। क्या लिए? सांख्य दर्शन। तो आपको पूछा गया प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किसे प्राप्त की? तब परीक्षा में ना नाम नहीं लिखेगा, लिखेगा वैशाली के गुरु। ठीक है, वैशाली के
गुरु। तो वैशाली के गुरु जैसे लिखे ना, समझिए अलार कलम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी आपके साथ ना एग्जामिनर खेलने की कोशिश करेगा कि ये बच्चा जानता है कि नहीं जानता है। वो वैशाली के गुरु थे, ठीक है। अपना जो वैशाली जिला है ना, ये वैशाली जिला में रहते थे गुरु अलार कलाम, ठीक है। हालांकि अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए, कहाँ के थे, थोड़ा जोर से भी बोलिए, आवाज आएगा, ठीक है। कहता अलार कलाम सिद्धार्थ के ना प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने उन्हें शून्य का ज्ञान दिया। क्या जी का, शून्य का ज्ञान दिया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कामापुत्र, अब ये राजगीर चलेगा, कहाँ चलेगा, और ये इनके दूसरे गुरु हुए रुद्र करामपुत्र, ठीक है, दूसरे गुरु हुए। इनसे ना ये योग की शिक्षा लिए, क्या चीज के, तो एक से लिए सांख्य दर्शन का, दूसरे से लिए योग की। तो परीक्षा पूछे गौतम बुद्ध के योग के शिक्षक कौन थे, या पूछेगा कि योग की शिक्षा किससे लिए, हाँ ये कहाँ के थे, राजगीर के। तो यानी वैशाली से सांख्य दर्शन और राजगीर से योग, ठीक है। आगे बढ़े, कथा उरुक बेला में सिद्धार्थ को कौंडियन, बप्पा, भादिया, महायान एवं असप्पा 5 साधक मिले। अब प्रथम गुरु हो गए, दूसरे गुरु हो गए, अब ना वो 5 साधक से मिलते हैं। साधक मतलब जो साधना करते हैं, ठीक है। 5 साधक मिले, उनको वो देखे कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे साधना कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे वो प्रेरित होंगे और खुद भी साधना में लगेंगे, ठीक है। कहता है बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। क्या किए, कठिन तपस्या के बाद ना 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी के पूर्णिमा के दिन ना रात में निरंजना नदी का नाम है, जो फल्गु नाम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फल्गु की एक धारा है जिसको निरंजना कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष है, सिद्धार्थ को ना ज्ञान का प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, तो परीक्षा पूछेगा आपको सिद्धार्थ ने कितने वर्ष तक तपस्या किया, कौन नदी के किनारे, नदी का नाम निरंजना, कौन जगह, बोध गया, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो जगह कहलाया बोध गया। समझ में आया, तो यहाँ से याद रखिए नदी का नाम है निरंजना और फल्गु की एक धारा है, फल्गु की एक। तो परीक्षा पूछे गौतम बुद्ध का ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, तो देखिए उसमें निरंजना है कि नहीं, ऑप्शन में निरंजना है तो लगाइए, और निरंजना नहीं है तो फल्गु, यानी फल्गु की एक धारा है, ठीक है। और ये जो गया है ना आगे चल के पढ़ाएगा बोध गया, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्त की। अब कौन सा वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। इतना तो क्लियर हो गया। कितना साल तपस्या किए थे, हाँ कठिन तपस्या किए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अब उनका नाम हो गया बुद्ध। वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया, अब पूछे बोध गया कौन राज्य में है, तब बिहार राज्य में है। बोध गया कौन राज्य में है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसको ना पहले ऋषि पत्र बोलते थे। क्या बोलते थे, तो पूछेगा बुद्ध भगवान अपना पहला उपदेश कहाँ दिए, हाँ इसका पहला नाम क्या था, ऋषि पत्नम, अभी वर्तमान में सारनाथ, ठीक है। अब इसको ना कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, तो गृह त्याग किए तो महापरिनिष्क्रमण, अब ज्ञान दिए तो धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखिएगा जब घर छोड़े थे तो उसको कहा महाभिनिष्क्रमण, आप प्रथम ज्ञान दिए तो धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। कहाँ दिए सबसे पहले, सारनाथ में। कथा बुद्ध ने अपने उपदेश साधारण जनसाधारण की पाली भाषा में, कौन भाषा में, यानी ये जो उपदेश दिए हुए है पाली भाषा में। याद रखिएगा भाषा के बारे में पूछता है, पाली भाषा, पाली भाषा कौन सा भाषा, तो बुद्ध भगवान कौन भाषा उपदेश दिए, पाली भाषा। सबसे पहले कहाँ, सारनाथ में। उसको पहले ऋषि पत्तन बोलते थे। क्या बोलते थे, याद रहेगा ना, परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछा है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बुद्ध ने अपने उपदेश के लिए पाली भाषा को चुना। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्य में दिया, और यहाँ सर्वाधिक न कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, वहां पे दिया तो उपदेश। तो पूछेगा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। कौशल राज की राजधानी है श्रावस्ती, तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में। परीक्षा पूछा है, ये भी प्रश्न आपसे भी पूछेगा, गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। कहाँ की राजधानी है, कौशल के। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ये सब ना बहुत धर्म मानने वाला राजा है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483, देखिए याद रखिए 483 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। जन्म कितना हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व। तो याद रखिए वो जन्म और मृत्यु 70 वर्ष में ही चले गए। कितने वर्ष में,
70 वर्ष में ही चले गए। ठीक है, तो ये भी पूछेगा, ये भी आपसे पूछेगा कि जन्म कब हुआ, ये 80 वर्ष में, वो महावीर थे 70 वर्ष में तब, ये 80 वर्ष में, ये 80 वर्ष में, महावीर है 70 वर्ष में। ठीक है, तब बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई 483 ईस्वी पूर्व में। कहा, कुशीनगर, कहा, वो देवरिया उत्तर प्रदेश में आता है, जगह का नाम है कुशीनगर, वो देवरिया जिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। चुंद द्वारा ना अर्पित भोज कराने के बाद, मतलब चुंद एक व्यक्ति है वहां का एरिया का राजा था, वो चलाता है, वहां का राजा है, उन्होंने इनको प्रसाद दिया था। ठीक है, उस प्रसाद को खाने के बाद ना इनकी देहांत हो गई। ठीक है, जिससे बौद्ध धर्म ने महाभिनिष्परण, देखो उधर घर छोड़े थे, ज्ञान दिए थे, अभी मृत्यु हो गया, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु को घटना क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। परीक्षा पूछता है। ठीक है, याद रखिए। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुतियों के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उनको 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, मतलब कि 8 गो स्तूप बना हुआ है। ठीक है, मतलब मठ। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोनमेंट अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीन की जो परंपरा है कैंटोनमेंट परंपरा, कौन सा? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से, तो पूछेगा त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में 3 गो पुस्तक आता है, एक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं त्रिपिटक। क्या कहते हैं? तो त्रिपिटक में कौन कौन है? और धम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, कहता तीनों पिटकों की भाषा पाली है। कौन सा भाषा है? थेरावाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, मतलब सबसे पुराना है त्रिपिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में ना संकलित किया गया है। यानी अगर सुत्त पिटक पढ़िएगा ना, तो बौद्ध धर्म में जो धार्मिक कार्य है ना, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए ना बनाए गए नियमों का संग्रह है। इसमें ना नियमों के बारे में लिखा, नियम कानून के बारे में। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए दिए जाने वाले प्रायश्चित की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों में की सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अब कहता है पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार ना लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध किया गया मतलब लिखा गया था, यानी त्रिपिटक कहाँ लिखा गया था? श्रीलंका में। कहाँ? तो पहली बार त्रिपिटक की रचना हुई थी श्रीलंका में हुआ था। उस समय वहां के राजा कौन थे? वत्सगामिनी। ठीक है, अगर सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, अब है दिद्ध, मंचिम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक, यानी जातक में जो लिखा है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी। जातक क्या है? पूर्व जन्म की कहानी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है जातक में, जातक कथाएं। खुदक निकाय को 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय के में धम्म यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेरावाद यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेरावाद में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत। और थेरी गाथा, इसमें बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब कि भगवान को ये नहीं मानता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का मतलब क्या? अनिश्वरवादी। ठीक है, इसमें ना आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब आत्मा के लिए भी नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म मानता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का मानता है, और ये पुनर्जन्म को मानता है, मतलब कि फिर से जन्म होता है इंसान का, ये बात को ये मानता है। ठीक है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता देता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था कोई ना बुद्ध धर्म में निर्वाण है, यानी कि आपके अंदर जो इच्छा है, चाहत है, ये सब समाप्त हो जाएगा ना, तभी संसार से ना आप मुक्त हो पाएगा। ठीक है, उसी को कहता है तृष्णा को छीन हो जाना, तृष्णा का छीन हो जाना। कहता है विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है। तो आप जानते हैं ना संसार दुख से भरा है, ये बात कौन बोला था? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध ये कहां से लिए थे? उपनिषद से लिए थे। कहां से? विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने दिया था, और ये उपनिषद से लिया गया है। कहां से? यानी यह बात उपनिषद में लिखा हुआ है कि ये जो संसार है ना दुख से भरा हुआ है, ये बात गौतम बुद्ध बोले थे, और गौतम बुद्ध इसको कहां से ग्रहण किए? उपनिषद से। याद रहेगा ना। कहता बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंट गए, एक है भिक्षुक और दूसरा है भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक देखिए क्या करता है? भिक्षुक और एक उपासक, एक भिक्षुक और एक उपासक। तो भिक्षुक देखिए क्या करता है? भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं, और उपासक
गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ना बौद्ध धर्म अपनाने वाले होते हैं उनको उपासक कहते हैं। यानी एक इधर उधर घूम घूम के बौद्ध के प्रचार करेगा, दूसरा अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को मानेगा। ठीक है, तो ये हो गया उपासक और वो हो गया भिक्षु। कहना बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अगर 15 वर्ष के आता है तो बौद्ध संघ में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को ना उप संपदा कहते थे। अगर कोई बौद्ध धर्म में जाकर के सम्मिलित होता है, मानता है, तो उसको क्या कहते हैं? उप संपदा। कहता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। परीक्षा पूछता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन हुआ? बुद्ध धम्म संघ। यानी उसका ज्यादातर में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। ये पूछबे करता है परीक्षा में, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म संघ। 2-4 बार बोलेगा, याद हो जाएगा, परीक्षा पूछता है। ठीक है, आगे बौद्ध संगीत कुछ हुआ जिसके बारे में आपको जाना, परीक्षा पूछता है। प्रथम बौद्ध संगीत ना 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर में। इसी को ना आगे अब गृहबरज पढ़े थे, याद है? द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं ना 255 में लिखता है। ठीक है, कहीं कहीं 255 में लिखता है, तो देख लीजिएगा। यह ईस्वी में 250 ईस्वी पूर्व है, 250 ईस्वी पूर्व ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था 98 ईस्वी में, ये है आपका कुंडलवन। कुंडलवन पड़ता है कहाँ? कुंडलवन पड़ता है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब इसके ना अध्यक्ष के बारे में भी याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था महाकश्यप थे, और उस समय राजा था अजात शत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था सभाकामी की अध्यक्षता में, उस समय राजा थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था मोगलीपुत्र के नेतृत्व में, राजा थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था वसुमित्र या अश्वघोष के अध्यक्षता में, उसमें राजा थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क याद रहेगा ना। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ना बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बट गया, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। जब चौथा बौद्ध संगीत हुआ ना 98 ईस्वी में, तो उसका 2 पार्ट हो गया, एक महायान और एक हीनयान। 2 पार्ट में टूट गया बौद्ध धर्म। ठीक है, कहता बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था, बोधिसत्व। और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्वाण विलंब से करते थे, यानी कि दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे। ठीक है, दूसरा का जितना से जितना कल्याण हो सके उसके बारे में सोचते थे। ठीक है, कहता हीनयान का आदर्श वार्ता अर्हत पद जो प्राप्त करता है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाह की प्राप्ति करने के लिए, उन्हें ही आरत कहा जाता है। कहता धार्मिक जुलूस, जो जुलूस निकलता है ना, जुलूस समझती है ना, मूर्ति उर्ति निकाला तो जुलूस निकलता है, तो धार्मिक जुलूस सबसे पहले ना बौद्ध में ही चला था। ठीक है, तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म का ही प्रारंभ किया था। ठीक है, जो धार्मिक जुलूस निकालता है ये कौन चालू किया था? बौद्ध धर्म के लोग। ठीक है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन वो जन्म लिए, पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्णिमा के दिन वो मर गए। ठीक है, इसलिए पूर्णिमा विशेष माना जाता है। ठीक है, विशेष माना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया ना। कहता बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, वैशाखी पूर्णिमा। ठीक है, इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही जन्म लिए, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई। ठीक है, बुद्ध ने संसार को दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं। अब क्या है देखो, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरादग्नि प्रतिपदा। फिर से सुन लो, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागमनी प्रतिपदा। यानी एक तो एक लाइन में कह देगा ना, ये संसार क्या है? दुख से भरा है। और दुख के बारे में ना ये 4 गो उन्होंने एकदम सत्य बात कहा था। ठीक है, इस संसारिक दुख से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? परीक्षा पूछेगा, अष्टांगिक मार्ग किसने प्रतिपादन किया? बुद्ध। अगर बुद्ध नहीं रहते बौद्ध धर्म कहना ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्यान्त, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये 8 गो है अष्टांग, इसको बोलते हैं। ठीक है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसके अंदर जो चाहत है ना वो सब समाप्त हो जाती है। ठीक है, और उसे ना निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो पूछेगा बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्माण मतलब ये जीवन है ना उसको त्यागना, ये जीवन है उसको त्यागना। ठीक है, तो चाहत खत्म होगा तब ना, तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का
बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए ना निम्न 10 सील दिए हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। उसके बाद है मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखपूर्ण बिस्तर पर नहीं सोना, और धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से न दूर रहना। ये सब 10 गो है जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने बताया था, जिससे ना ये संसार से उनको मुक्ति मिल सकता है। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। कहता है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। तो पूछो करेगा कि मध्यम मार्ग का उपदेश कौन दिया है? बुद्ध। तो बुद्ध ना मध्यम मार्ग के रास्ता चुने थे, ठीक है, इसलिए ये आसान लगा, इसलिए सब लोग ना इसमें जाकर जुड़े और जुड़ते भी हैं, ठीक है। तो पूछेगा आपको परीक्षा में कि बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग का, ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, यानी अनिश्वरवाद की बात ना दोनों करता है, ठीक है। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बुद्धिज्म के अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है या पशुओं के रूप में, यानी फिर से उनका जन्म होगा ना तो या तो मनुष्य के रूप में भी हो सकता है या फिर पशु के रूप में भी हो सकता है। ये दोनों बात कहता है। ये कौन कहता है? जातक। और जातक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। बुद्धिज्म के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्र तथा अन्य अनाम बुद्ध की अवतार अभी शेष है, यानी बुद्ध भगवान के अभी अवतार यहाँ पे बचा हुआ है, ये बात कह रहा है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ। कौन सा शैली में? गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत। परीक्षा पूछता है बुद्ध की प्रथम मूर्ति कौन सा कला में बना? मथुरा कला में। और सबसे ज्यादा गंधार कला में, ठीक है। कहता है तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के परम संभव, जिनको ना रीन-पाच कहते हैं। क्या कहते हैं? रीन-पाच। गुरु रीन-पाच है ना, तिब्बत गए, भूटान गए और आसपास के पड़ोसी जगह देश है ना, वहां पे बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार किया, ठीक है। तो कहता है इनका ना संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान से था। कौन सा? ब्रजयान से था। ब्रजयान शाखा से। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़सर झील पर है। कहाँ है? रेवाड़सर झील पे बना है। कितना? 123 फीट की ऊंची है। और ये किसका मूर्ति है? गुरु रीन-पाच की। इसका नाम है पदम संभव, ठीक है। तथा भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, यानी इससे पहले ना कोई मूर्ति नहीं बना था। सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बना था उपासना के लिए। उपासना मतलब पूजा करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? और कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको जानना है। जैसे कुछ मठ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसे आपको टाबो मठ। ये टाबो मठ आपको हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? टाबो मठ टाबो गांव स्पीति घाटी के नजदीक हिमाचल प्रदेश में है। नांग्याल मठ धर्मशाला में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हेमिस मठ लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है थिकसे मठ, ये ना भी लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद सासुर मठ, ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मिड डार्लिंग मठ ये देहरादून में है, उत्तराखंड। उसके बाद रूपटेक गंगटोक में है, सिक्किम। उसके बाद तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जानते हैं एक राज्य है, ठीक है। नाम डार्लिंग ये मैसूर में है, कर्नाटक में। बोधि मंडा ये बोधगया बिहार में है, ठीक है। तो ये कुछ मठ है, परीक्षा में आपको पूछेगा मिलान करने के लिए कि कहाँ कहाँ है, कौन राज्य में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है हिमिस। कौन सा? हिमिस, ये लद्दाख में, याद रखिएगा, ठीक है। हिमिस के बाद आपको बोधि मंडा तो जानते हैं बिहार में है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। वो रूपटेक सिक्किम में है। ये सब ना कुछ मठ है जो पूछा जाता है परीक्षा में, आपको ध्यान में रखना है। 2-3 बार पढ़िएगा, रिवीजन हो जाएगा, या फिर कंफ्यूजन होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शैव धर्म के बारे में, ठीक है।